Namaskar. Today we will complete the question answer part of chapter 10 मैपिंग इंडिया। शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं। चलिए शुरू करते हैं। अ हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन दैट इज ड्रॉन ऑन द ग्लोब एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन जो कि अर्थ को नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में हाफ वे में जो काटता है उसको क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसके हाफ वे में ये क्या है? इक्वेटर। ये क्या है? हाफ वे में इक्वेटर है। और इसके पैरेलल जितनी भी लाइंस होती हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? लैटिट्यूड कहते हैं। वर्टिकल इमेजिनरी लाइन ऑन द ग्लोब आर, जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन ग्लोब पे होती है उसको क्या कहते हैं? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को वर्टिकली जोड़ती है उसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। सीजन आर कॉज बाय, रिवोल्यूशन के कारण सीजन होता है, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। रोटेशन के कारण क्या होता है? रोटेशन के कारण डे नाइट होता है। और रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है? 365 एंड 1/4 डे। इतना टाइम किस में लगता है? रिवोल्यूशन में। रोटेशन में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। विच डायरेक्शन इज टू योर राइट इफ़ यू आर फेसिंग नॉर्थ। अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं तो आपके राइट हैंड साइड में कौन सा डायरेक्शन आएगा? तो ईस्ट आएगा। व्हाट डज अ पॉलिटिकल मैप शोज। पॉलिटिकल मैप क्या दिखाता है? पॉलिटिकल मैप दिखाता है बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट एंड इम्पोर्टेंट सिटीज। फीचर्स लाइक माउंटेन्स, प्लेन एंड रिवर, ये कौन सा मैप दिखाता है? ये दिखाता है फिजिकल मैप। रोड, रेलवेज और एयरलाइंस रूट कौन सा मैप दिखाता है? तो ये थीमेटिक मैप दिखाता है। ब्लू कलर इज अ मैप शोज, मैप में जो ब्लू कलर यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है? वाटर बॉडीज को दिखाने के लिए। हिल्स के लिए कौन सा कलर यूज होता है? ब्राउन। और प्लेन लैंड के लिए ग्रीन कलर का यूज होता है। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। मैप के बुक को क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शन ऑन द कंपास। कितने कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं? 4 कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं तो आपके राइट हैंड साइड में क्या आएगा? ईस्ट आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट आएगा। मैगलन डिड नॉट सर्वाइव द voyage around the earth. South pole is the southernmost point on the globe. Day and night on the earth are caused by the rotation of the earth. अर्थ के रोटेशन के कारण क्या होता है? डे और नाइट। क्या होता है? रोटेशन। अर्थ का अपनी एक्सिस पर घूमना रोटेशन कहलाता है। ये कितने टाइम का होता है? 24 आवर्स का होता है। मैप को स्केल के हिसाब से दिखाया जाता है। स्केल क्या होता है? स्केल होता है रेशियो, एक्चुअल डिस्टेंस और मैप के डिस्टेंस का रेशियो को स्केल कहते हैं। ग्लोब में ग्रिड दिखाया जाता है। मैप में स्केल होता है E1 का E। ग्लोब में ग्रिड होता है। क्या होता है ग्रिड? ये अर्थ है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इसमें ये क्या है? ये सारा ही हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। और वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इन दोनों के कारण जो ये बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है
इस बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। तो ये ग्लोब पर, ये ग्रिड कहाँ होता है? ग्लोब पे। डायरेक्शन, कौन सा कार्डिनल डायरेक्शन यहाँ लिखा हुआ है? नॉर्थ। कितने कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं? 4 होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। वाटर बॉडीज को मैप पे किस कलर से दिखाया जाता है? ब्लू कलर से। फिजिकल मैप में क्या दिखाया जाता है? फिजिकल मैप में दिखाया जाता है नेचुरल फीचर ऑफ अर्थ। आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं अब। व्हाट इज अ मैप? मैप क्या होता है? अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप क्या है? ड्राइंग है अर्थ का फ्लैट सरफेस पे। ये कैसा होता है? 2 डायमेंशनल होता है। ग्लोब कैसा होता है? 3 डायमेंशनल होता है। विच कलर रिप्रेजेंट प्लेन ऑन अ मैप? ग्रीन कलर रिप्रेजेंट प्लेन ऑन अ मैप। ग्रीन कलर से प्लेन को दिखाया जाता है। मेंशन 2 यूजेज ऑफ मैप। मैप के 2 यूज को बताइए। मैप गिव डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द अर्थ। मैप गिव एग्जैक्ट लोकेशन। मैप से एग्जैक्ट लोकेशन मिलता है। और डिटेल इंफॉर्मेशन कौन देता है? मैप। नेम 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैप। कितने? 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैप बताना है। हमारी बुक में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मैप दिया गया है, इसलिए हम लोग तीनों को याद कर लेते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कोई भी पूछ सकता है, इसलिए आपको तीनों ही याद कर लेना चाहिए। और जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट है आपको लगता है उसको अपने नोट्स में लिख लिया कीजिए। फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप, फिजिकल मैप्स shows natural features of the earth such as mountains, plateau, plains, river, ocean, etc. तो फिजिकल मैप क्या दिखाता है? नेचुरल फीचर्स दिखाता है। किसके? अर्थ के। क्या है नेचुरल फीचर्स? माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, ओशियन, एक्सेट्रा। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल मैप्स शो द बाउंड्रीज ऑफ सिटीज, टाउन एंड विलेजेस, कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। पॉलिटिकल मैप में बाउंड्रीज दिखाया जाता है। कौन कौन सी बाउंड्रीज? सिटीज़ की, टाउन्स की, विलेज की, कंट्री की, स्टेट्स की, ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के डिफरेंट सिटीज़ को बाउंड्री को दिखाता है पॉलिटिकल मैप में। थीमेटिक मैप क्या होता है? थीमेटिक मैप फोकस ऑन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लाइक रोड, पॉपुलेशन, पार्क्स, एक्सेट्रा। किसी थीम बेस पर, किसी पर्टिकुलर थीम पर उसके इंफॉर्मेशन के लिए जो मैप बनाया जाता है उसको कहते हैं थीमेटिक मैप। जैसे रोड के लिए, रेलवेज़ के लिए, एयरवेज़ के लिए अगर कोई मैप बनेगा तो उसको थीमेटिक मैप में डालेंगे। डिफाइन अ स्केल क्या होता है? स्केल, स्केल इज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल क्या है? रेशियो है किसके किसके बीच? एक्चुअल डिस्टेंस और जो मैप पे डिस्टेंस दिया गया है उसके रेशियो को स्केल कहते हैं। हाउ डज अ ग्लोब हेल्प अस? ग्लोब हमारी मदद कैसे करता है? A globe help us to show the shape and location of the ocean and continent. ग्लोब हम लोगों को कॉन्टिनेंट और ओशियन के लोकेशन और शेप को दिखाने में मदद करता है। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब रेप्लिका है या मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ है, इसलिए जो ओशियन या कॉन्टिनेंट का लोकेशन जो है, लोकेशन और शेप अच्छे से ग्लोब में दिखाया जाता है। बट इसमें ग्लोब में डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होता है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन होता है। वाई डिड पीपल फियर टू ट्रेवल टू फार अवे प्लेसेस इन ओल्डन टाइम? पुराने टाइम में लोगों को ट्रेवल करने से, दूर तक ट्रेवल करने से क्यों डर लगता था? पीपल फियर टू ट्रेवल टू फार अवे प्लेसेस इन olden times because at that time people believed that the earth was flat.
पुराने ज़माने में लोगों को लगता था कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन अर्थ तो फ्लैट नहीं है, अभी हमें पता है, लेकिन पुराने ज़माने में लोगों को ये पता नहीं था। दे फियर्ड दैट दे माइट फॉल ऑफ इफ़ दे ट्रेवल टू द एज ऑफ द अर्थ। उन्हें लगता था कि अर्थ फ्लैट है और इसीलिए अगर वो ज़्यादा दूर ट्रैवल करेंगे तो हो सकता है अर्थ का एज आ जाए और वो गिर जाए। इसके डर से वो लोग ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करते थे। Describe the journey of Magellan that proved that the earth was round. मैगलन की जर्नी को दिखाइए जो जिससे प्रूव हुआ कि अर्थ राउंड है। फर्डिनेंड मैगलन अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर। मैगलन जो था पुर्तगाली एक्सप्लोरर था एंड हिज क्रू बिगेन टू व्यू फ्रॉम स्पेन इन 1519। वो कब शुरू किया था यात्रा करना? वो शुरू किया था 1519 में। ऑलमोस्ट 2 years लेटर इट एंडेड एट द सेम प्लेस। 2 साल के बाद वो सेम प्लेस पर आए। द वॉयज हैड स्टार्टेड विथ 5 शिप एंड अ क्रू ऑफ 270। जो यात्रा शुरू हुई थी वो 5 शिप और क्रू मेंबर्स कितने थे? 270, बट ओनली 18 मेंबर्स सर्वाइव। 270 में से सिर्फ 18 मेंबर्स सर्वाइव किए। मैगलन वाज नॉट अमंग द सर्वाइवर्स। मैगलन सर्वाइवर्स में से नहीं था, बट द वॉयज प्रूव दैट द अर्थ वाज राउंड। लेकिन इस यात्रा से प्रूफ हुआ कि अर्थ राउंड है, ना कि फ्लैट। मेंशन 2 यूजेज ऑफ मैप। मैप का 2 यूज। मैप गिव डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द अर्थ। मैप्स गिव एग्जैक्ट लोकेशन। मैप से एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है। नेम टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, एक्सप्लेन ईच ब्रीफली। अर्थ के 2 मूवमेंट को बताइए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। रोटेशन और रिवोल्यूशन। रोटेशन, the movement of the earth on its axis from west to east is called rotation. अर्थ का अपने एक्सिस पे घूमना ये रोटेशन कहलाता है। और हमारा अर्थ किस डायरेक्शन में घूमता है? वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। इस मूवमेंट को एक्सिस पे अपनी एक्सिस पे घूमने को क्या कहते हैं? रोटेशन। रोटेशन के कारण ही डे नाइट होता है। रोटेशन काउजेज डे एंड नाइट। रोटेशन के कारण डे नाइट होता है। द अर्थ टेक्स 24 hours टू कंप्लीट 1 रोटेशन। एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को 24 hours लगते हैं। रिवोल्यूशन, द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन। अर्थ सन के अराउंड भी घूमता है। ऑन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। अर्थ ऑर्बिट पे एक फिक्स पाथ जिसको ऑर्बिट कहते हैं उस पर सन के चारों ओर घूमता है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं। अपने फिक्स ऑर्बिट पर सन के चारों ओर घूमने के मूवमेंट को क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं। रिवोल्यूशन काउजेज चेंज इन सीजन। रिवोल्यूशन के कारण सीजन में चेंज आता है। इट टेक्स 365 and 1/4 days टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में 365 डेज और 1/4 डेज लगते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ ग्लोब एंड अ मैप। ग्लोब और मैप में क्या अंतर है बताइए। ग्लोब इज मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का। मैप क्या होता है? मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप क्या हो गया? ड्राइंग है अर्थ का फ्लैट सरफेस पे। ग्लोब रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या दिखाता है? 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ अर्थ। मैप रिप्रेजेंट 2 डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ। मैप दिखाता है 2 डायमेंशनल व्यू।
ग्लोब गिव्स लिमिटेड इंफॉर्मेशन, ग्लोब से हमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन मैप गिव्स डिटेल इंफॉर्मेशन, लेकिन मैप से हम लोगों को डिटेल इंफॉर्मेशन मिलता है। ग्लोब कैन नॉट बी कैरीड इजीली, ग्लोब को कैरी करना आसान नहीं है, लेकिन मैप कैन बी कैरीड इजीली, लेकिन मैप को कैरी करना आसान है। दे आर कॉज्ड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, टिल्टेड एक्सिस पे रिवोल्यूशन होता है तो उसके कारण क्या होता है, सीजन चेंज होता है। स्पिनिंग अराउंड द एक्सिस, अपने एक्सिस पे घूमना क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ, नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ने वाले इमेजिनरी लाइन को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अ मॉडल ऑफ द अर्थ, मॉडल ऑफ अर्थ को क्या कहेंगे, ग्लोब। मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के अराउंड अर्थ के मूवमेंट को क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन। द पाथ ऑन विच द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो जिस पाथ पर अर्थ घूमता है सन के चारों ओर उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ड्राइंग ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस इज मैप। पिक्चर और लाइंस यूज्ड ऑन मैप, पिक्चर और लाइन जिसको मैप पे यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।